गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन। हमारा विज्ञान विषय का 9th विषय का 7वां लेसन चल रहा है जिसका नाम जीवों में विविधता है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो जंतु है उनके वर्गीकरण से संबंधित 4 संघ के बारे में अध्ययन कर चुके हैं एस के हेलमेंथिस तक। आज हम अध्ययन करने वाले हैं वो अपना नेक्स्ट 5वां जो उसका संघ है जिसको हम एनिलिडा कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये 5वां संघ है, कौन सा? एनिलिडा। इनका संपूर्ण वर्गीकरण हम ले चुके हैं। इनके अंदर लक्षणों से संबंधित हम लेते हैं। वो एक सबसे पहला लक्षण क्या है? शारीरिक संरचना से संबंधित। शारीरिक संरचना जो है वो कैसी है? जटिल प्रकार की है। क्यों है? क्योंकि ये अंग तंत्र उत्तक पाए जाएंगे और उत्तक जो है वो क्या करते हैं? इनके अंदर कुछ विशेष अंगों का विकास करते हैं, इसलिए इनके अंदर क्या होती है? वास्तविक अंग उपस्थित होते हैं। वास्तविक अंग उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये और ही जटिल हो जाते हैं। अब हम बात करें देह गुहा की, तो ये क्या होते हैं? देह गुहा युक्त होते हैं। देह गुहा युक्त त्रिकोणीय होते हैं। द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित। ये लक्षण विशेष प्रकार के हैं जो हमने और जो जितने भी लिए हैं उनके अंदर हमने देखा कि कुछ में स्थितियां पाई जाती है तो कईयों में नहीं पाई जाती। इस कैटेगरी में, इस संघ में जितने भी जंतु आते हैं उनमें ये विशेष लक्षण उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि इनका जो, जैसे मैंने कहा है यहाँ पर वास्तविक अंग उपस्थित है, तो वास्तविक अंग कौन कौन से हैं? जैसे उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन की क्रिया, उत्सर्जन है तो पाचन भी पाया जाएगा। पाचन तंत्र। स्थिति तो ये थी कि पहले मैं पाचन तंत्र लिखते फिर उत्सर्जन तंत्र लिखते, लेकिन यहाँ पर मैंने उत्सर्जन तंत्र पहले लिख दिया और पाचन तंत्र बाद में लिखा है। इसके बाद में हम देखें कि जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार का होता है, तो इनके अंदर संवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, संवहन तंत्र हमारे जैसा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके अंदर ये संवहन तंत्र उपस्थित होता है। इसके अलावा आप देखें जैसे उत्सर्जन पाचन, तो एक महत्वपूर्ण क्या होता है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र ये सब क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इन प्राणियों में ये पाए जाते हैं। एनिलिड संघ के जो प्राणी होते हैं उनके अंदर होते हैं। एक विशेष इनके अंदर बात होती है कि इनका जो शरीर होता है वो शरीर क्या होता है? पूरा ऊपर से लेकर के नीचे यानी सिर से पूंछ तक खंड उपस्थित होते हैं, यानी खंडी बाउंड होता है। जैसे इस प्रकार के प्राणी हैं, या इसका मुख वाला भाग है, ऐसे इसके अंदर खंड पाए जाते हैं जो कि सिर से लेकर के पूंछ के भाग तक मौजूद रहते हैं। ठीक है, एनिलिड से होते हैं। जैसे इनके अंदर इस प्रकार से पेरापोडिया निकले रहते हैं, ये पेरापोडिया बोलते हैं। इस प्रकार से पेरापोडिया निकले रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप लोगों ने केचुआ देखा होगा, नेरिस देखा होगा। केचुआ और नेरिस ये क्या है? इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके उदाहरण है। ये हमारा क्या है? एनिलिडा संघ है। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है जो महत्वपूर्ण है, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? आर्थ्रो का मतलब होता है संधि, जुड़ने वाला। पोडा का मतलब होता है पैर, यानी संधित पैर पाए जाते हैं। हमने कीट वर्ग देखा है, मक्खियां हैं या तितलियां हैं, इनको देखा है। उनके शरीर पर क्या होते हैं? पैर पाए जाते हैं। 3 जोड़े। कीट वर्ग के अंदर एक विशेषता होती है कि 3 जोड़े पैर होते हैं, और वो 3 जोड़े पैर होते हैं वो संधि युक्त होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं।
आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। ठीक है, यानी इसकी विशेषता क्या होगी? संधि युक्त पैर उपस्थित। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई आर्थ्रोपोडा की। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो इसके अंदर हमने लक्षण लिए हैं, लगभग वो ही लक्षण इसमें उपस्थित है। सबसे पहले हमने लिया था कि शारीरिक संरचना कैसी है? जटिल है। किस प्रकार की है? अंग तंत्र प्रकार की। ठीक है, अंग तंत्र प्रकार की। शरीर जो है वो क्या होता है? देह गुहा युक्त, यानी देह गुहा पाई जाती है, त्रिकोण की होते हैं, वही द्विपार्श्व सममित। ठीक है, ये लक्षण इसके अंदर विशेष रूप से पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो कीट वर्ग होते हैं, जैसे कॉकरोच को देखा होगा, या जो भी है, इनके अंदर ब्लड क्या होता है? रंगहीन होता है। द्रवित जो भाग है वो रक्त कहलाता है, जो रंगहीन होता है रक्त। अब रक्त परिसंचरण के लिए यदि हम देखें तो इनके अंदर कोई भी प्रकार की वाहिका नहीं होती। जैसे धमनी है या शिराएं हैं, जैसे हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की वाहिकाएं पाई जाती है जो रुधिर को लेकर जाती है, लेकिन इनके अंदर ऐसी व्यवस्था नहीं होती। इसलिए जिन प्राणियों के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था यानी नलिकाएं नहीं पाई जाती, वाहिकाएं नहीं पाई जाती है जो रुधिर को लेकर और ले जाने का कार्य कर सके, ऐसे प्राणियों के अंदर जो परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसा होता है? खुला प्रकार का। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती। अपने नोट्स के अंदर आप लोग लिख लेना कि रुधिर वाहिकाएं अनुपस्थित होती है, रुधिर वाहिका अनुपस्थित होती है। ठीक है, इस वजह से ये खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे कीट वर्ग के अंदर हम देखें तो मधुमक्खी है या मच्छर है, जितने भी ये तितलियां हैं, इस प्रकार के प्राणी इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसे यदि हम तितली, मैंने कहा है मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस प्रकार के प्राणी ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से ये पंख निकले हुए, यहाँ से इसके पैर निकले। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये डायग्राम, मैंने पहले कहा है कि मेरे द्वारा जो डायग्राम बनाए जाते हैं वो इतने परफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि डायग्राम बना। ये थोड़ा सा डायग्राम में क्या है, इनका शरीर क्या होता है? 3 भागों में डिवाइड रहता है। कौन कौन से? जैसे यहाँ से इसके पैर के जोड़े निकले हुए हैं, यहाँ से क्या होता है? पंख निकलता है। पहले मैं पंख निकाल देती हूँ इसमें, इस प्रकार से पंख निकले होते हैं। ठीक है, मैंने डायग्राम के अंदर इतना वो नहीं है परफेक्टनेस। इस प्रकार से ये 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? ये तो शीर्ष वाला भाग है, इस प्रकार से यहाँ पर इसमें एंटीनी निकली रहती है। ठीक है, ये तो इसका शीर्ष भाग हो गया, ये इसका अब्डोमन वाला, सॉरी थोरेक्स वाला भाग हो गया, और ये इसका क्या होता है? अब्डोमन भाग होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसके अंदर ये 3 संधि युक्त पैर पाए जाते हैं, 3 जोड़े के रूप में ये रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था आप लोगों ने देखा ही है, तो आपको पता है ज्यादा अच्छा डायग्राम बना सकते हो। इस प्रकार से एंटीने पाई जाती है। तो इस प्रकार के कीट वर्ग इसके अंदर शामिल किए गए हैं। अब हम आगे इसका, ये तो कौन सा था? आर्थ्रोपोडा वाला। आर्थ्रोपोडा के बाद में क्या आता है? 7वां जो संघ आता है वो कौन सा होता है? मोलस्क वाला। मोलस्क वाला समुद्री जीव, मोलस्क समुद्री जीव होते हैं। ये कौन सा है? 7वां है। ठीक है, 7वां संघ मोलस्क।
जिसके अंदर शंख है, सीपी है, इस प्रकार के प्राणी आते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है? मोलस्क वाले जो होते हैं उनके ऊपर एक कवच पाया जाता है, हार्ड कवच। शंख सभी ने देखा है। शंख जो है वो क्या होता है? इसका बाह्य आवरण होता है, बाह्य कंकाल होता है जो काफी कठोर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। उसके अंदर बिल्कुल छोटा सा जीव होता है, जैसे अपने यहाँ से ये चमड़ी हट जाए तो नीचे मांसल वाला भाग निकलता है, बिल्कुल वैसा मांसल सा छोटा सा प्राणी उसके अंदर मौजूद रहता है। मोलस्क जो प्राणी होते हैं, अभी मैंने कहा कि उस कवच के अंदर सुरक्षित रहते हैं। शंख है, सिप्पी है, इस प्रकार के प्राणियों को आपने देखा होगा। इनके अंदर यदि हम इनकी वही विशेषताएं देखें तो वही द्विपार्श्व समेत है, देह वो उपस्थित होती है। शरीर के अंदर जो खंडी भवन होता है वो उसके अंदर कम होता है। बाह्य कवच उपस्थित होता है जो कि अभी हमने देखा था, कैल्शियम कार्बोनेट मैंने बताया था। फटाफट इसके लिख ही लेते हैं कि शारीरिक जो संगठन है वो कैसा होता है? जटिल होता है। ठीक है, जटिल होता है। द्विपार्श्व सममिति होती है, सममित। ठीक है, इसके अलावा त्रिकोणीय। अब आगे जितने भी प्राणी है वो सब क्या है? त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय के साथ में क्या है? जैसे त्रिकोणीय संरचना हो गई, द्विपार्श्व सममित हो गई, देह गुहा, देह गुहा उपस्थित होती है। ठीक है, ये सारे प्राणी देखते हैं। सारे प्राणियों में आपने देखा है कि कईयों में है, कईयों में पूर्ण सिलोम भी थी और इसके अंदर वास्तविक देह गुहा होती है। फूला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, फूला परिसंचरण तंत्र उपस्थित रहता है। फूला परिसंचरण तंत्र है शरीर के अंदर। अभी मैंने कहा था खंड कम होते हैं, यानी खंडित स्थिति है वो क्या होती है? कम होती है। खंडित कम होता है। खंडित का मतलब विखंडन से है। ये मत समझ लेना कि इसके टुकड़े होना। ठीक है, टुकड़े से यहाँ पर अभिप्राय क्या? लाइनिंग पाए जाना, या सिर, थोरेक्स, हेड है, थोरेक्स है, एब्डोमेन, ऐसी स्थितियों के के अंदर उसका विखंडन पाया जाना। इनके अंदर जो एक विशेषता होती है वो ये होती है कि उत्सर्जन की जो क्रिया होती है उसके लिए जैसे अपनी किडनी होती है ना, बिल्कुल वैसे छोटी सी संरचनाएं पाई जाती है, किडनी की जैसी होती है। तो उत्सर्जन के लिए वृक्क समान संरचना उपस्थित है। ठीक है, संरचना उपस्थित होती है। खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या है? एग्जाम्पल गूंगा, सिप्पी। आप लोगों ने देखा होगा सिप्पी को अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना, थोड़ा सा इस प्रकार से ऐसी संरचनाएं होती है ना, शंख के अंदर होती है। ठीक है, और यदि ये मैं इस प्रकार से सिप्पी देखी होगी आपने, ये वाला जो क्षेत्र होता है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इस प्रकार से थोड़ा सा बड़ा होता है। इस प्रकार से सिप्पी होती है। ये शंख वाली संरचना कुछ ऐसी होती है, यहाँ से ये कुछ मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से मुड़ी हुई संरचना होती है। अब आगे हम ले 8वां सन। तो 8वां सन कौन सा आएगा? अब बच्चा कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा कौन से होते हैं? स्टारफिश वाले होते हैं। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इकाइनस मैंने कहा था स्टारफिश, नाम के आगे फिश लग रहा है लेकिन वास्तविक रूप से वो फिशिज वर्ग के अंदर नहीं आती। इनके अंदर वो सारी चीजें क्या है? उसी प्रकार की है, जैसे 1 से लेकर के ये 3 तक क्या है? सेम है। ठीक है, ये वाली 1, 2 और 3 ये लक्षण क्या है? ऊपर वाले के समान है। ठीक है, 1 से 3 तक समान
पार्ट्स में सम्मिति पाई जाएगी। त्रिकोणीय होगा, जटिल प्रकार का शारीरिक संगठन होगा। अब अगर हम देखें जैसे इसके अंदर मैंने लिखा नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कवच होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना कवच होता है, ठीक है, कवच। और वही चीज जिसके अंदर आती है इकाइनोडर्मिका जो है वो दो शब्दों से बना हुआ है, एक होता है इकाइनस, इकाइनस प्लस डर्मा। इकाइनोस का मतलब क्या होता है, कांटेदार, कांटेदार। और डर्मा का मतलब क्या होता है, त्वचा होता है, ठीक है, त्वचा, कांटेदार त्वचा, यानी ऊपर जो कवच पाया जाएगा वो क्या होगा, कांटेदार होगा। और वो कांटेदार जो कवच होता है बाह्य कंकाल जिसको हम कह सकते हैं वो किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। ये जो कांटेदार संरचना होगी वो हार्ड होगी, हार्ड है तो वो किससे बनी हुई है, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए कंकाल होता है जिसको क्या कहा जाता है, कांटेदार। अब ये जो प्राणी होते हैं ये क्या होते हैं, जलीय प्राणी, जलीय प्राणी है तो इनको चलन कराने के लिए विशेष अंग, आपने स्टारफिश को देखा होगा, कई बार डिस्कवरी चैनल और में देखा होगा, स्टारफिश में 5 भुजाएं वो इस प्रकार से चलन करती है, यानी अपने पैरों को इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बीच का जो उसका भाग होता है वहां पर एक जलीय तंत्र, संवहन तंत्र पाया जाता है जो विशेष संरचना उसके अंदर उपस्थित रहती है। तो चौथा लक्षण क्या लिखे कि विशिष्ट जल परिसंचरण, परिसंचरण के लिए जलीय एक विशेष संरचना पाई जाती है जिसको जल संवहनी या परिसंचरण तंत्र कहा जाता है, जल संवहनी तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ये विशेष प्रकार की जो तंत्र होता है जो स्टारफिश होती है उसमें इस प्रकार से भुजाएं लगी रहती है। यहाँ पर क्या होता है, ये इस प्रकार से इसकी होती है, भुजाएं निकली हुई रहती है, ठीक है, इस प्रकार से भुजाएं निकली रहती है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, उनका संबंध रहता है। अब जैसे जल इसके अंदर आ रहा है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, इस प्रकार से ऑक्सीजन है, गैसों का परिवहन होगा, साथ में क्या होगा, चलन के लिए ये महत्वपूर्ण होता है, चलन क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसमें चलाने के लिए ये विशेष प्रकार की संरचना उपस्थित होती है। इसके अलावा ये जो इसके अंदर पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं वो क्या होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, मुक्त जीवी होते हैं, मुक्त जीवी जलीय प्राणी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इसके अंदर कोई और विशेषताएं देखें तो इसमें कोई विशेष खास विशेषताएं नहीं होती। कंटीला शरीर होता है, कंटीला वो कांटेदार जिसको हम कह रहे हैं, ये कांटेदार जो शरीर होता है ये इकाइनोस से निकला हुआ है, इकाइनोस प्लस डर्मा, डर्मा मतलब त्वचा, ये ग्रीक शब्द है, ठीक है, ग्रीक। और इस कांटेदार इकाइनोस जो है इसका ग्रीक के अंदर जो अर्थ निकलता है वो जेहाक होता है, जेहाक, जेहाक का मतलब क्या होता है, कांटेदार, कांटे जैसे संरचना। इसके बाद में इसके एग्जाम्पल स्टारफिश, स्टारफिश इसके अंदर पाई जाती है, यानी स्टारफिश इसका एक एग्जाम्पल और ले सकते हो आप, एक और है सी आर्चिन, आर्चिन, ठीक है, ये इसके अंदर उपस्थित होते हैं। अब हमारे क्या है कि 8 हो गए। अब नौवां क्या है, कोर्डेटा से पहले वाला संघ जिसको प्रोटोकोर्डेटा कहा जाता है, प्रोटोकोर्डेटा, कोर्डेटा से पहले है, अर्थात इसके अंदर यदि हम एक गुण को देखें जो कोर्डेटा से पहले वाले इस संघ के अंदर है और कोर्डेटा में पूरी तरह से विकसित है, वो होते हैं नोटोकार्ड। नोटोकार्ड जो होता है वो इसके कुछ जीवन सभी प्राणियों में नहीं होता, लेकिन जिस प्राणी के अंदर उपस्थित होता है उसके एडल्ट में उपस्थित हो ये कोई जरूरी नहीं है, विभिन्न अवस्थाएं पाई जाती है, उनमें से किसी भी अवस्था के अंदर
नोटोकॉर्ड उपस्थित हो सकता है। 1 से लेकर के मैं 3 तक तो क्या लिखूंगी, सेम लक्षण है। सेम कैसे है, शरीर का जो संगठन है वो जटिल प्रकार का है। देह गुहा, वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्र मौजूद होते हैं। द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, त्रिकोणीय होते हैं। ये सभी जो गुण है, विशेषताएं या लक्षण है वो सेम है ऊपर वाले, ठीक है। अब जो इसका विशेष लक्षण हम ले रहे हैं वो कौन सा है, अभी मैंने बताया है नोटोकॉर्ड का उपस्थिति कब है, इसकी किसी भी अवस्था में, ठीक है, अवस्था में उपस्थित होती है। किसी भी अवस्था में, जैसे लार्वा स्टेज आ रही है या जो लार्वा और एडल्ट के बीच में जो उसका विकास चल रहा है, विकास की प्रक्रिया वहां पर हो सकता है, या फिर जो एडल्ट स्टेज है उसके प्रारंभिक स्टेज के अंदर ये उपस्थित हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है। अब ये जो नोटोकॉर्ड होता है जो उपस्थित होता है उस आधार पर इसके अंदर कुछ विशेषताएं होती है। वो विशेषताएं क्या होती है, मैं नोटोकॉर्ड को ही फॉलो करते हुए आगे लिखूंगी कि किस प्रकार से होती है। नोटोकॉर्ड जो है ये एक नया लक्षण है इन प्राणियों में जो कुछ अवस्थाओं में पाया जाता है। ये छड़ के समान होता है, छड़ समान पृष्ठीय भाग में पाया जाता है, पृष्ठ भाग में उपस्थित होता है, ठीक है। छड़ के समान होता है, छड़ का मतलब एक पतली सी लकड़ी के रूप में, लकड़ी जैसे संरचना के रूप में, लकड़ी नहीं है, लकड़ी की तरह एक लंबी छड़ के समान संरचना होती है। ये तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से पृथक करती है, आहार नाल से पृथक करती है, ठीक है। आहार नाल और तंत्रिका तंत्र जो ऊतक से बना हुआ है उन दोनों को पृथक करने वाले बीच में ये मौजूद रहती है। ये पेशियों को जुड़ने का स्थान देती है जिससे कि चलन में मदद हो सके। पेशियों को जोड़ने का स्थान, ये आपके समझ में नहीं आए तो मैं बोल दूं वैसे वैसे आप लिख लीजिएगा। जोड़ने का स्थान उपलब्ध करवाती है जो किसका कार्य करती है, चलन में सहायक, यानी मांसपेशियों में संकुचन होगा तो गति होगी, तो वो गति कराने में कौन मदद कर रहा है, ये नोटोकॉर्ड कर रहा है जो पेशियों से जुड़ करके इस प्रकार से पाई जाती है। यदि हम इसके एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में क्या है, ये थोड़ा सा टेढ़ा चल गया है, ग्लोसेस, हर्डमानिया, डिस्कवरी चैनल पर आपने देखा होगा, वैसे तो आप लोगों ने नहीं देखा है। बेलेनोग्लोसेस जो होता है, यहाँ पर उसका थोड़ा सा डायग्राम बना करके बता देती हूँ कि किस प्रकार से होती है। एक टिपिकल संरचना होती है, टिपिकल का मतलब क्या है, इस प्रकार से ऐसे होती है, यानी सूंड निकला रहता है ऊपर की तरफ। फिर यहाँ पर ये कॉलर वाला भाग होता है, इसको कॉलर वाला भाग बोलते हैं। कॉलर वाले भाग के बाद में इसमें इस प्रकार से भाग पाए जाते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से इसके अंदर संरचनाएं होती है। ये वाला जो भाग होता है ये ऊपर से ऐसे गोला सा होता है, ये इसका क्या कहलाता है, सूंड कहलाता है। ये ऊपर वाला जो भाग होता है लास्ट वाला, यहाँ पर क्या होता है, गुद्दा होता है, ठीक है। ये गुद्दा वाली संरचना इसमें उपस्थित रहती है। सूंड हो गया, ये जो संरचना है ये क्या कहलाती है, कोलरक, और ये यहाँ पर क्या है, कोलर, ठीक है। ये शर्ट वाली कोलर नहीं होती, ये अलग से कोलर होती है। उसके बाद में इसके अंदर यहीं पर पार्श्व रूप में इस प्रकार से यहाँ पर कुछ एक क्लोम छिद्र होते हैं, क्या होते हैं, क्लोम छिद्र, जहां से श्वसन की क्रिया हो सकती है। किसमें, अगर कोई लार्वा स्टेज है तो उसके अंदर, जैसे वयस्क और हमने देखा था जो स्थलीय प्राणी होते हैं उनमें तो क्या होता है, फेफड़े पूरी तरह से विकसित रहते हैं, लेकिन शैशव अवस्था है या ऐसे लार्वा स्टेज होती है कुछ प्राणियों में, उनमें
कोण छिद्र पाए जाते हैं, जिससे कि श्वसन की क्रिया उसमें आसानी से हो सके। फिर ये जो संरचना होती है, यानी कि यहाँ पर मैंने इसको पूरी तरह से बनाया नहीं है, ऐसे बनाए तो यहाँ पर ये जो भाग होता है, पृष्ठीय भाग है दोनों तरफ के, वो क्या होते हैं, पृष्ठीय जनन पंख संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये वाली जो संरचनाएं होती है, ये पूरे दूर में यहाँ पर पाई जाती है। ये यकृत से संबंधित संरचना होती है, लीवर से जुड़ी हुई संरचना होती है, इसको यकृत क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, इसके अंदर ही यहाँ पर इस प्रकार से यकृत सिकाएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें विशेष संरचनाएं लिए हुए ये भाग होता है। ये वाला जो भाग होता है एक उभार लिया हुआ होता है, ऊपर से ऐसा उभार लिया हुआ होता है, उस उभार को कहा जाता है, बिल्कुल बीच में इसलिए मध्य पृष्ठ में है, इसलिए पृष्ठीय उभार होता है। ये वाला जो भाग है यहाँ पर, ये वाला भाग क्या है, मध्य पृष्ठीय उभार है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना इसके अंदर पाई जाती है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम जो लेंगे नेक्स्ट, वो हमारा होगा वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा है कशेरुकी प्राणी है, उनके अंदर हमारे जैसे प्राणी भी आते हैं, उसके जो विभिन्न क्लासेज वर्ग है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।